वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अरकान असम्बली को फंड्स देने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने नैयर बुखारी की दरख्वास्त नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दी। नैयर बुखारी ने दलाइल दिए खवातीन अरकान को फंड्स की तकसीम रिश्वत है। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी की सजा दी जा सकती है। ऑपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे देगी या नहीं, पीडीएम के इजलास में आज होगा बड़ा फैसला। मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज इस्तीफों के हामी। पीपल्स पार्टी इस्तीफे दिए बगैर हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने के मौक़िफ़ पर कायम। इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से भी अहम फैसले मुतवक्किल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई यकीन दहानी नहीं किसी को नहीं कराई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन असम्बलियों में रहना ठीक नहीं है, इनसे इस्तीफे देने चाहिए। फैसला जो है वो पीडीएम की लीडरशिप करेगी। अब नैब ने मरीम नवाज साहिबा की बेल की कैंसलेशन की दरख्वास्त भी दी है और उस दरख्वास्त से ज़ाहिर होता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता था और हम भी कहते थे कि नैब मुल्क के मामला चला रहा है। अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट एक वज़ीर-ए-आज़म को तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकता है, हुकूमत तोड़ सकता है, तो फिर फॉरेन फंडिंग में जहाँ करोड़ों रुपया आया, बताया नहीं गया, जाती अकाउंटों में आया, वो हुकूमत कैसे कायम रह सकती? इस्तीफों का फैसला आज पीडीएम इजलास में हो जाएगा। नैब की मरीम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त से साबित हो गया नैब मुल्क चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकती है, तो पार्टी फंडिंग केस में तो करोड़ों रुपए अकाउंट में आए। हुक्मरान कुर्सी के लिए अपने ही लाने वालों पर ही चढ़ दौड़ेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं पार्लियामेंट का फोरम छोड़ना गलत होगा। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा दुरुस्त नहीं। पीडीएम के लॉन्ग मार्च से कैसे निपटें, गिरफ्तारियां करें या नहीं, हुकूमती ऐवानों में सोच विचार। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खतरात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ अली असजद मलही की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट कुछ देर में समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फिकैन के तहरीरी जवाबात जमा। फैसल वाबडा की दोहरी शहरियत के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का फैसल वाबडा को फौरी हुक्म इम्तनाई देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फैसल वाबडा ने दोहरी शहरियत छोड़ी या नहीं, फिलहाल इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं रोक सकते। तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का केस। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड फराहम करने की इस्तदा। पीटीआई के पेश किए गए रिकॉर्ड तक रसाई हमारा कानूनी हक है। रिकॉर्ड क्यों खुफिया रखा जा रहा है? अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। पंजाब के महकमे तवानाई में 5 अरब 18 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। स्कूल्स में सोलर पैनल की तनसीब के मंसूबे में 12 करोड़, बिजली पर आयद ड्यूटी की मद में 5 अरब रुपए की बेज़ाब्ती पकड़ी गई। महकमा तवानाई के अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदकर कौमी खजाने पर इजाफी बोझ डाला गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। वज़ीर आला पंजाब के लिए नया तैयारा खरीदने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने अपने ज़ेर इस्तेमाल जहाज की तब्दीली की मंजूरी दे दी। फ्रांस और अमरीकी कंपनी से तैयारे की खरीदारी के लिए बोली भी वसूल। हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज, 20 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा।
साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम दस्तक में कहा, बर वक्त फैसले ना किए गए तो चीनी और टेक्सटाइल की सनतें बंद हो जाएंगी। IMF को खुश करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रूट परमिट फीस के स्ट्रक्चर पर नजरसानी की मंजूरी। ट्रक और ट्रॉलर की रूट परमिट फीस सालाना 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का केस। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड फराहम करने की इस्तदा। PTI के पेश किए गए रिकॉर्ड तक रसाई हमारा कानूनी हक है। रिकॉर्ड क्यों खुफिया रखा जा रहा है? अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। पंजाब के महकमे तवानाई में 5 अरब 18 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। स्कूल्स में सोलर पैनल की तनसीब के मंसूबे में 12 करोड़, बिजली पर आयद ड्यूटी की मद में 5 अरब रुपए की बेज़ाब्ती पकड़ी गई। महकमे तवानाई के अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदकर कौमी खजाने पर इजाफी बोझ डाला गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। वज़ीर आला पंजाब के लिए नया तैयारा खरीदने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने अपने ज़ेर इस्तेमाल जहाज की तब्दीली की मंजूरी दे दी। फ्रांस और अमरीकी कंपनी से तैयारे की खरीदारी के लिए बोली भी वसूल। हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज, 20 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम दस्तक में कहा, बर वक्त फैसले ना किए गए तो चीनी और टेक्सटाइल की सनतें बंद हो जाएंगी। IMF को खुश करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रूट परमिट फीस के स्ट्रक्चर पर नजरसानी की मंजूरी। ट्रक और ट्रॉलर की रूट परमिट फीस सालाना 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कतर एयरवेज की परवाज से परिंदा टकरा गया। सिविल एविएशन की टीम्स ने बोइंग 777 का मुआयना किया। जहाज परवाज के काबिल करार। अंदरूने लाहौर में मुगलिया दौर की तामीरात का खजाना पोशीदा। मोती मस्जिद की बहाली के दौरान दरियाफ्त होने वाली 400 साल पुरानी सुरंग आज भी पायदार और काबिल इस्तेमाल। आलमगीरी गेट से दीवाने आम तक सुरंग की 625 फीट तक खुदाई मुकम्मल। फंड्स की कमी और मानसून के पेश नजर काम रोक दिया गया।